पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी हर मंच पर बेइज्जती होती है। बावजूद इसके जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। यूएनएससी में ओपन डिबेट के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत के राजदूत ने कहा कि जो मुल्क अपने लोगों पर बम गिराता है, 4 लाख महिलाओं के साथ रेप करता है, उसे भारत को नसीहत देने का अधिकार नहीं है। साथ ही भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। I'm happy to recall that in February 2025, India hosted the International Conference on Women Peacekeepers from the Global South, bringing together women peacekeepers from 35 nations. This two-day gathering examined the evolving challenges facing women in peacekeeping operations, from addressing sexual exploitation and abuse to leveraging technology for enhanced effectiveness. The conference was not merely a forum for discussion, but a platform for developing actionable strategies to increase women's participation and their impact in future peace missions. More recently, in August 2025, India hosted the UN Women Military Officers course, which saw a participation from 15 countries. President, every year we are unfortunately fated to listen to the delusional tirade of Pakistan against my country, especially on Jammu and Kashmir, the Indian territory they covet. Our pioneering record on women, peace and security agenda is unblemished and unscathed. A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. President, as we look ahead, India remains unwavering in its commitment to the women, peace and security agenda. We stand ready to share our expertise with partners, particularly those in the Global South, fostering collective solutions to shared challenges. Thank you, President. इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो इस बार इतिहास और भूगोल बदल देंगे। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। भारत के इस बयान पर पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि युद्ध की स्थिति में हमारी सेना तबाही मचा देगी। हालांकि पाकिस्तान सेना में कितना दम है, इसकी बानगी परेशान सिंदूर के दौरान दुनिया देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।